भैया, सूचना मिली है कि भरत सेना सहित हम पर आक्रमण करने आ रहा है। भैया लक्ष्मण, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? भारत जैसा भाई तो मिलना ही दुर्लभ है। बस भ्राता जी, बहुत हो चुका। आपकी इन्हीं बातों ने ही तो हमें इस दशा तक पहुंचाया है। शांति की भी कोई सीमा होती है भैया। भैया राम, भैया राम, भैया राम। भैया भरत, कहो, चित्त तो प्रसन्न है ना? तुम रो क्यों रहे हो? कोई कारण तो बताओ। लगता है सामने से भैया शत्रुघ्न भी आ रहे हैं। हाँ भ्राता जी। प्यारे शत्रुघ्न, कहो, प्रसन्न तो हो? हाँ भ्राता जी, लेकिन आप चले क्यों आए? हमें बताया तक नहीं। तुम दोनों थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो, फिर बताऊंगा। गुरुजी, अयोध्या में सभी प्रकार से कुशलता तो है ना? माताजी और पिताजी कैसे हैं? बेटा, ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि महाराज ने आपके वियोग में प्राण त्याग दिए। हैं? क्या कहा? ओह, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। बेटा, दुख से कहना पड़ रहा है कि यह अनर्थ तुम सब भाइयों की अनुपस्थिति में हुआ। क्या कहा? क्या भाई भरत भी उस समय वहां पर नहीं थे? हाँ, बेटा भरत उस समय तक ननिहाल में ही था। हाय पिताजी, पिताजी हमें किसके सहारे छोड़ गए? मैं भी कितना अभागा हूं। अंतिम समय में पिताजी के दर्शन भी न कर सका। विपत्ति न जाने हमारे पीछे क्यों पड़ी है। पहले घर से निकालकर हमें जंगलों में बिठा दिया और उधर पिताजी के प्रेम से भी वंचित कर दिया। पिताजी, पिताजी, पिताजी। बेटा, अब अधिक न रो। रोने से कोई फायदा नहीं, इसलिए धैर्य धरो, धैर्य। भ्राता जी, अब आप कृपा करके वापस चलिए, अन्यथा मैं इसी जगह पर अपने प्राण त्याग दूंगा। आप अयोध्या चलिए, मैं आपकी जगह 14 वर्षों तक इन वनों में रहूंगा और पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा। प्यारे भरत, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पिताजी की आज्ञा मेरे लिए है और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है कि तुम जाकर अयोध्या का राज्यभार संभालो। भ्राता जी, आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है भ्राताश्री, लेकिन राज सिंहासन पर बैठने का मेरा कोई अधिकार नहीं भ्राताश्री, कोई अधिकार नहीं। इसलिए आप
कृपा करके अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। आपके लौटने की अवधि तक मैं उनकी पूजा किया करूंगा। किंतु याद रखिए, यदि आप 14 वर्ष की अवधि के समाप्त होने से एक दिन बाद भी आए तो इस भरत को जीवित नहीं पाओगे। इस भरत को जीवित नहीं पाओगे भ्राताश्री। अच्छा भैया, ऐसा ही होगा। ये लो पादुकाएं। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हूँ अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश खड़ा ले चला ऐसे राम सिया जी संग हो जैसे। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। लक्ष्मण, ऐसा प्रतीत होता है कि इस वन में राक्षसों की बहुत संख्या है। भ्राता जी, आपके होते किस बात का डर है? अजी आप कौन हैं? यदि अनुचित ना समझे तो अपना परिचय देने का कष्ट करें। हे देवी, हम अवधपति महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, तथा ये मेरी अर्धांगिनी सीता हैं। हम पिताजी की आज्ञानुसार 14 वर्षों के लिए वन में आए हैं। यदि आप अनुचित ना समझें तो अपना भी परिचय दीजिए। अजी मैं लंकापति महाराज रावण की बहन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। सुंदरता मेरी आप देख ही रहे हैं। यद्यपि अनेक राजकुमारों की मुझ पर नजर पड़ी, किंतु मैंने किसी को अपने योग्य ना समझा। न जाने आपके नैनों में कैसा आकर्षण है कि मेरा दिल वश में नहीं रहा। इसीलिए आप मुझे अपना लीजिए और अपनी पत्नी बना लीजिए। सुंदरी, यद्यपि तुम सत्य कहती हो, किंतु मैं तुम्हें नहीं वर सकता। कारण कि मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी है। तुम मेरे भाई लक्ष्मण के पास जाओ, वो तुम्हें अवश्य वर लेगा। अजी आप ही मुझे अपनाइए ना। जब तक जीऊंगी आपके चरण धो धो कर पीऊंगी तथा आपकी सेवा करूंगी। हे सुंदरी, तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उनका दास हूं। अजी आपने मुझे किस जंगली के पास भेज दिया जिसको बात करने का भी ढंग नहीं आता। वो इन सब बातों को क्या जाने। सुंदरी, आप समझती क्यों नहीं?
मैं तो पहले ही विवाहित हूं, इसलिए मेरा छोटा भाई ही तुम्हें बरेगा। अब समझी, आप मुझे क्यों नहीं अपनाते? जब तक ये काली कलूटी तुम्हारे साथ है तब तक तुम मुझे नहीं अपनाओगे, इसीलिए पहले इसी को ठिकाने लगाती हूँ। अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मेरे गले पड़ती हो? लक्ष्मण, इसकी रग रग में शरारत टपक रही है। हमें तंग करने के पश्चात अब सीता की ओर झपट रही है। जब तक ये दंड नहीं पाएगी तब तक ये यहां से नहीं जाएगी। अरे सुंदरी, जरा मेरे पास आओ। क्यों, आखिर मान ही गए ना? क्यों नहीं, तुम चांद जैसी सुंदर जो हो। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, जरा तेरी मोहब्बत के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। हाय रे, मैं मर गई। अरे अन्यायी, तेरी आत्मा को जरा भी दया ना आई। अरे तूने मेरी नाक क्यों उड़ाई? अभी मुझे अपने भाइयों के पास जाने तो दे, वो तुम तीनों की मिट्टी ठिकाने लगा देंगे। मर गई। हाँ हाँ, जल्दी जा, कम से कम तेरे भाइयों को भी तो पता चले कि तू कितनी चरित्रवान है। लक्ष्मण, अब हमें हर समय सावधान रहना चाहिए। हाँ भैया, वह दुष्टा अवश्य ही कुछ ना कुछ उपद्रव मचाएगी। हाय रे, मैं मर गई मैं। अरे कौन मर गया, जरा देखो तो सही। अरे मर गई मैं मर गई। नाक कटी नकटी हुई, चेहरा लहू लुहान हुआ। बता दे पहना श्रुफ नका, कहां तेरा घमसान हुआ? किस जालिम ने यह हरकत की? किसके सर पर मौत खड़ी? जीने से बेजार कौन है? किसकी आई बुरी खड़ी? भैया, मैं पंचवटी में घूम रही थी। आज न जाने कहां से दो वनवासी एक स्त्री के साथ वहां दिखाई दिए। पूछने से ज्ञात हुआ कि वे अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। उन्होंने मुझ पर बुरी दृष्टि डाली। जब मैंने भागना चाहा तो दुष्ट लक्ष्मण ने मेरी नाक ही उड़ा दी। भैया उन दुष्टों की ये हिम्मत, वह स्वयं को मौत के मुंह में ले आए हैं। मैं अभी अपने सूरवीरों को भेजकर उनकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। नहीं नहीं भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगी और उन तीनों का खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। लक्ष्मण, मालूम होता है कि वो दुष्टा अपने साथियों को साथ लेकर आ रही है। वो देखो, सामने से धूल के बादल नजर आ रहे हैं। इसलिए तुम सीता को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, मैं उनको ठिकाने लगाता हूं। जो आज्ञा भ्राता जी। चलिए माता जी। अरे ओ वनवासी, सावधान हो जा, आज तेरी मौत तुझे न्योता देने आ पहुंची है। अरे दुष्ट, चुपचाप यहां से चले जाओ, वरना तुम्हारा इलाज मेरे पास है। अरे हम बीमार थोड़े ही हैं जो तू हमारा इलाज करेगा। सीधी तरह से बात कर। ओ दुष्टों,
क्यों मेरे हाथ से मरना चाहते हो? यहां से चले जाओ तथा अपने स्वामी से स्वयं यहां आने को कहो। अरे हमें शूर्पणखा की नाक मत समझो, आओ युद्ध करो। कोई सेनाधारी हो तो रणकौशल भी दिखलाए हम। छोटी सी तन्वी वाले पर क्या अपनी गदा उठाए हम। चुप रह नालायक, तुम दुष्टों की छाती छलनी सी कर दूंगा छेद छेद कर मैं। इस छोटी सी धनुही के द्वारा शीश भेद कर दूंगा मैं। अरे नालायक, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। भ्राता जी, आप धन्य हैं जो इतने सारे दुष्टों को अकेले ही समाप्त कर दिया। ये तो साधारण सा युद्ध था। प्राणनाथ, आप थक गए होंगे, अब आप विश्राम कीजिए तथा दासी को चरण सेवा का अवसर दीजिए। प्रिय, यद्यपि मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं, किंतु फिर भी मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। जय शंकर, जय शंकर। मुझसा तेजस्वी, प्रतापी, बलवान, बहादुर और शूरवीर, जिसकी भुजाओं के बल से सारा संसार भय खाता है, जिसके नाम को हर छोटा बड़ा जानता है, मैं वो रावण हूं जिसने बड़े बड़े योद्धाओं के सिरों को कुचल कर रख दिया, जिसकी गदा ने अनेकों योद्धाओं को मिट्टी में मिला दिया। मैं वही रावण हूं जिसके भय से पृथ्वी और आकाश कांपते हैं, जिसकी गर्जना से गर्भणियों के गर्भ गिर जाते हैं, जिसने बड़े बड़े छत्रपतियों के घमंड को चूर चूर किया है। मैं वही रावण हूं, वही रावण। जय शंकर, जय शंकर। महाराज गजब हो गया, महाराज गजब हो गया। गजब? क्या गजब हो गया? महाराज खर और दूषण सेना सहित राम द्वारा युद्ध में मारे गए। महाराज बेवकूफ, क्या बकता है? खर और दूषण मारे गए? झूठ, सरासर झूठ। ये तो हो ही नहीं सकता। अरे मैं मर गई, मेरे भैया, मैं मर गई। शूर्पणखा, तुझे क्या हो गया जो इस प्रकार खून से लथपथ हो रही है? उन्हीं राम और लक्ष्मण ने मेरी ये दशा की है भैया, जिन्हें दशरथ ने बदचलन समझकर घर से निकाल दिया। अब वो दर दर भटकते हैं तथा लोगों की बहू बेटियों को बुरी नजर से ताकते हैं। किंतु उन्होंने तेरी नाक क्यों काटी? आपके एक कारण मेरी ये दशा हुई। मैं चाहती थी कि राम की स्त्री को किसी प्रकार से लंका में उड़ा कर ले आऊं, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर है। हाँ हाँ, कैसा अच्छा होता कि मैं उस स्त्री को आपकी पटरानी बना सकती। बस भैया, जो ही मैं उसकी ओर लपकी कि पापी लक्ष्मण ने मेरी नाक ही साफ कर दी।
इतना दुस्साहस! क्या उन्हें अपनी मृत्यु का भय नहीं? खैर, तुम महल में जाकर विश्राम करो। मेरे शूरवीर सरदारों, तुम भी जाकर विश्राम करो और मेरी अगली आज्ञा की प्रतीक्षा करो। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तब निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। क्योंकि मेरे ही समान शूरवीर और बलवान खर और दूषण को मारना कोई साधारण कार्य नहीं। खर और दूषण को भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं मार सकता था। वो राम द्वारा मारे गए। तो क्या विष्णु भगवान का अवतार हो गया? चिंता नहीं। यदि राम एक साधारण मनुष्य है तो वो अवश्य मारा जाएगा, परंतु यदि विष्णु भगवान का अवतार है तो उसके हाथों से मेरी मुक्ति अवश्य होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि विष्णु भगवान का अवतार हो गया है। इसलिए मैं सीता का हरण करके राम से वैर बढ़ाऊंगा और अंत में स्वर्ग प्राप्त करूंगा। सीता, वाह कितना प्यारा नाम है, सीता। ओ निर्दयी सीता, यद्यपि मैं स्वयंवर में तुझे नहीं जीत सका, परंतु अब अवश्य जीतूंगा और निस्संदेह तू रावण की पटरानी कहलाएगी। शक्ति से, छल से, बल से, कपट से या धोखे से, जिस प्रकार भी हो सके मैं तुझे अवश्य करूंगा और तुम्हारी सुंदरता से अपने महलों की शोभा बढ़ाऊंगा। किंतु किसकी सहायता से यह कार्य होगा? याद आया, और वो भी उचित समय पर याद आया। मारीच, कपट विद्या के धनी मारीच। उसी की सहायता से ये कार्य सिद्ध होगा। पंचवटी के समीप पहुंचकर मारीच अपनी छल की माया से कंचन मृग का रूप धारण कर लेगा। सीता अवश्य उसे पकड़ने के लिए राम को भेजेगी और फिर वो दूर भाग जाएगा। कुछ दूर जाकर राम के स्वर में लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारेगा, और जब लक्ष्मण सहायता के लिए जाएगा, बस उसी समय सीता मेरे चुंगल में होगी, मेरे चुंगल में। मारीच, मामा मारीच।